हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रायश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 26 और साथ ही साथ हम यहाँ से इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है इंडाइसेस। तो इंडाइसेस एग्जैक्टली क्या है? इंडाइसेस मीन्स इट्स अ indication of that particularly any number, means that self multiplication, that repeatedly how many times that self number or self that digit is multiplied with itself। ये है इसका मीनिंग, मीन्स इंडिकेशंस, इंडाइसेस। तो क्या है एग्जैक्टली exactly? तो उससे पहले कुछ हमें रिकॉल अपने बुक्स में दिया है। ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन वॉज गिवन 4 बुक्स। टोटल नोटबुक्स 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 7 टाइम्स। हर एक 7 स्टूडेंट्स है और हर एक को 4-4 बुक्स दिए हुए हैं। तो कितने दिए टोटल? तो 28। क्यों? तो हम क्या करेंगे, जो 7 स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 हर के 4-4 ऐड करेंगे। तो ये अपना पहले जब एडिशंस करना है तब तो हम इसी को किस तरह से लिखते हैं, तो हम इसी को अलग तरीके से मतलब 4/7 भी लिख सकते हैं। तो क्यों? तो 4 बुक्स है हर एक के, कितने स्टूडेंट्स के लिए? तो 7 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये करते हैं। उसी तरह से अगर समझ लीजिए कोई एक नंबर वही सेम रिपीटेडली सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ एडिशन था, अभी सेल्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो लेट अस सी हाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज एक्सप्रेस इन ए शॉर्ट। हमने अभी तक सेल्फ एडिशन हमने देखा, मगर सेल्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा तो वो हमें इंडिकेशन करना है। यहाँ पे सेल्फ द एडिशन ऑफ सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शोन इन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। द एडिशन ऑफ सेम नंबर, ये सेम नंबर ऐड हो रहा है ना, multiplication time again and again, how many times? That particularly that times means that much of the times we are multiplying that particularly। so same अगर समझ लीजिए how may the multiplication of the same number itself several times, यहाँ पे several times addition हो रहा था, अभी several times multiplication हो रहा है। तो हम कैसे शो करते हैं? तो उसके लिए शो करने के लिए हमें इस तरह से एक एग्जांपल दिया कि अगर समझ लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 8 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। हियर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 8 टाइम्स। 8 टाइम्स है यहाँ पे। क्या है? तो 2 है। तो दिस इज द रिटन एज 2⁻8। ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे किस तरह से था? 4 मल्टीप्लाई बाय 7 था। अभी यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से कहेंगे। मगर इस तरह से रिटर्न करते वक्त देखिए यहाँ पे एक जो ब्रैकेट दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। तो ये 2⁻8 है। इन शॉर्ट दिस इज इंडेक्स फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये इंडेक्स फॉर्म है। इंडेक्स मतलब क्या है? इसको इंडिकेट किया है। यहाँ पे जो 8 है ये टॉप में लिखा जाता है, राइट साइड में टॉप में छोटे से, मतलब थोड़ा फॉन्ट छोटा, या तो हम कह सकते हैं उसको छोटे साइज में लिखा जाता है। ईयर 2 इज कॉल्ड बेस। ये बेस है जो खुद मल्टीपल हो रहा है, जो खुद से ही सेल्फ जो मल्टीपल हो रहा है उसे हम कहेंगे बेस। और हाउ मेनी टाइम्स दैट इज पर्टिकुलरली, सो जो टाइम्स है पर्टिकुलरली तो उसे हम कहेंगे इंडेक्स। इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन लिखने का इस तरह से 2⁻8, या तो उसे हम और भी कह सकते हैं 2⁻8। ओके, या तो 8⁻2 भी कह सकते हैं हम, इस तरह से भी कहेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 4 टाइम्स है। क्या है 4 टाइम्स? तो 5 है। तो 5 क्या हो गया? बेस हो गया। और टाइम्स मतलब 4, तो इसलिए हम क्या कहेंगे 5 जो बेस है। और हाउ मेनी टाइम्स? द 4 टाइम्स। तो इस तरह से इसे हम इंडिकेशन के या तो इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम कहेंगे इंडेक्स फॉर्म या तो एक्सपोनेंट फॉर्म भी कह सकते हैं हम। In a number 5⁻4, 5 is the base and 4 is the it's a index, या तो टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे इंडेक्स कहेंगे या तो एक्सपोनेंट भी कहेंगे हम। दिस इज रीड एज 5⁻4। 5 रेज्ड मतलब क्या है? रेजिंग हो रहा है, वो खुद मल्टीपल हो रहा है ये खुद। टू द पावर 4, ये 4 टाइम्स हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे उसे टू द पावर 4। ये पावर क्यों है? तो उसके सर के साइड से, मतलब अगर 5 यहाँ पे है तो उसके राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इसको हम इसीलिए उसको पावर कहा जाता है।
और 5 raised to 4 इस तरह से भी कहेंगे, और द फोर्थ पावर ऑफ 5, फोर्थ पावर ऑफ 5 इस तरह से भी आप कह सकते हैं। ये तो हो गया प्रोनाउंसिएशन या तो कॉलिंग का एक नजरिया। जनरली इफ ए इज एनी नंबर, अगर ए कोई एनी नंबर है, यहाँ पे 5 था, अभी समझ लीजिए ए, या तो एक से तो वाई कोई भी लीजिए, यहाँ पे ए लिया है, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए अप टू द एम टाइम्स मतलब पता नहीं, समझ लीजिए एम टाइम्स है, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे। ए क्या है, बेस है, और एम क्या है, पावर है उसका। तो इसे हम कहेंगे ए इज रेज टू द पावर एम, या तो mth पावर ऑफ ए, इस तरह से भी हम इसे कहेंगे। तो रीड कैसे, a raised to the m as m raised to the power m और the mth power of the a, इस तरह से भी हम उसे कॉलिंग कर सकते हैं या तो रीड कर सकते हैं हम। Here m is the natural number, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल नंबर ही होना। 5 raised to the power 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। अभी इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये तो है 625, तो यही इसी का भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं। और द वैल्यू ऑफ द नंबर 5 raised to the 4 इज द सेम, दिस वैल्यू। सिमिलरली -2/3, ये जो रैशनल नंबर है या तो फ्रैक्शन हम कहेंगे रैशनल नंबर से, इसका है पावर 3, तो हम क्या कहेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, 3 टाइम्स करेंगे, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और 3 टाइम्स, ये मल्टीपल हो रहा है। ओके तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, न्यूमरेटर 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 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। तो +4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये निगेटिव आ जाएगा, 2 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, तो ये उसका हो गया आंसर। Mean that the value of -2/3 raised to the power 3 is -8/27, ये उसका मीनिंग हो गया। नोट दैट 7 raised to 1 मतलब ये 7 ही हो गया। 10 raised to the 1 is 10। The first power of any number is that the number itself। अगर किसी भी एक नंबर को अगर हम एक ही टाइम मल्टीपल करेंगे, मतलब खुद से ही करेंगे, तो ये वो खुद सेल्फ और एक अगर करेंगे तो ये 2 बार हो जाता है। मगर हम किसी से भी नहीं करेंगे तो खुद अकेला ही है, तो हम क्या कहेंगे उसे एक ही टाइम से वो खुद से, तो हम क्या कहेंगे उसी को, मतलब ये 7 से ही है। जैसे कि हम 7 इंटीजर से 7/1 हम 7 ही कहते हैं, ये तो हो गया अपना रैशनल नंबर्स का। तो वैसे 7 raised to the 1, तो ये हो गया 7, तो हम 1 ज़्यादातर से लिखते नहीं, जैसे कि यहाँ पे अपॉन 1 लिखते नहीं, सेम वैसे ही 7 raised to the 1 हम लिखते नहीं ज़्यादातर से, डायरेक्टली हम वही पर्टिकुलरली डिजिट या तो नंबर हम डायरेक्ट लिखेंगे। The power or the index of number is 1. The convention is not to written it. Generally, conventionally हम उसे लिखते नहीं हैं। Thus, 5 raised to 1 is 5. A raised to 1 is A. ये आप सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखिए, ये नोट और वो रिमेंबर कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे है प्रैक्टिस सेट 26। उसका क्वेश्चन 1, कंप्लीट द टेबल बिलो। सीरियल नंबर 1 यहाँ पे दिया है, बाद में इंडेक्सेस दिया हुआ है। इंडेक्सेस मतलब अपने जो भी इंडेक्सेस फॉर्म में जो हम कहेंगे उसे, तो उसे इंडेक्सेस भी कहते हैं, या तो नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म और इंडेक्सेस लगभग सेम ही, आप सिनोनिम्स कह सकते हैं। अभी इंडेक्सेस फॉर्म में या तो इंडेक्स फॉर्म में जो है 3 raised to the power 4, इसमें बेस कौन है 3, तो हमने बेस के कॉलम में 3 लिख दिया। इंडेक्स क्या है 4 है। और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मतलब ये बेस जो है वो 4 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 करेंगे। और उसका वैल्यू कितना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 3 जा 81, तो ये उसका हो गया वैल्यू। उसी तरह से हमें ये सॉल्व करके दिया था फर्स्ट, अभी हमें सेकंड सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है 16 raised to the power 3, तो अभी यहाँ पे बेस कौन है 3 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे बेस है 16, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। और हमें इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 3 है, raised to the power 3, तो हम इंडेक्स 3 लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर लिखना हमें तो कैसे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, और उसका वैल्यू अगर निकालना है तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 6 जा, या हो जाते हैं 6 और यह हो जाता है 9 96, तो 16 5 जा
80 प्लस 9 ये हो जाता है 89, यहाँ पे आ जाता है कैरी 8, 16 टू द 32 प्लस 8 40, तो ये हो जाता है 4096। ओके, नेक्स्ट है हमें इंडेक्सेस फॉर्म में लिखना है डायरेक्टली, हमें बेस और इंडेक्स दिया हुआ है। बेस क्या है -8, ओके, और इंडेक्स क्या है 2, तो इस तरह से हम लिखेंगे उसको -8 टू द पावर 2। अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसे करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 टाइम्स ही है, और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, अगर वैल्यूशन निकालना है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे 64 मिल गया हमें। ओके, अभी उसी तरह से हमें बेस भी लिखना है, इंडेक्स भी लिखना है और इंडेक्सेस भी लिखना है, मगर हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो हम इंडेक्स 4 लिखेंगे, और बेस क्या है, तो जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कौन सा नंबर है, तो 3/7, यहाँ पे 3/7, तो 3/7 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4, इस तरह से हम लिखेंगे। फिफ्थ है -13 रेस्ट टू द पावर 4, तो इंडेक्स क्या हो गया और बेस क्या हो गया, तो बेस हो गया -13 और इंडेक्स हो गया 4, तो -13 मल्टीप्लाई बाय -13 मल्टीप्लाई बाय -13 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ -13। अभी 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाता है 169, और 169 मल्टीप्लाई बाय ये भी 169 हो गया, तो 169 मल्टीप्लाई बाय 169, 9 8 9 6 5 4 2 6 9 1 1 5, ओके, क्रॉस 6 9 54 हो जाता 5, 6 6 36 1 हो जाता 4, 6 1 6 और यहाँ पे 10 1 ये हो जाता 6 हो जाता 10 और ये 5 1 यहाँ पे हो जाता ये 28561। ओके, तो आंसर हमें मिला 28561। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज, हमें वैल्यूज निकालना है। उसमें फर्स्ट है 2 टू द पावर 10। अभी 2 टू द पावर 10 मतलब हम पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अलग से 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अलग से 5। ओके, मैं पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हूँ। सो 2 टू द पावर 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 टू द 128 टू द 256 टू द 512, ओके, 512 टू द 1024। ओके, तो इसका वैल्यू आ गया 1024। ओके, देन है 5 रेस्ट टू द 3, मतलब इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। नेक्स्ट है -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 49 और 49 का कितना हो जाता है 2401, जो अपने यहाँ पे भी दिया हुआ था, देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7, मगर यहाँ पे क्या है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट है -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव 36 मल्टीप्लाई बाय -6, तो 36, ये 6 6 3 बैलेंस 6 18 प्लस 6 ये हो जाता है, ये मगर ये होता था माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, तो इसका आंसर आएगा -216, ये उसका आंसर आएगा। सो 9 3 9 रेज टू द पावर 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 1 9, 9 8 72, सो 2729। ओके, ये उसका आंसर हो गया। 8 टू द पावर 1, ये तो हो गया इसका 8। 7th और 8th, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट में उसका आंसर लिखिए। इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका अलग से करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5
मल्टीप्लाई बाय, सेम रिपीटेडली 3 टाइम्स करना है और उनका आंसर निकालना है। सेम यहाँ पे भी है 4 टाइम्स चीज का करना है।